अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी सरजमीन भी मौजूद है जहां हजारों साल पुराने राज आज भी रेत के नीचे सांस ले रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां फिरौनों की अजीम सल्तनत, आसमान को छूते अहराम, दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील और बेशुमार तारीखी अजायबात जिसका नाम शायद दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। एक ऐसा मुल्क कि जहां वक्त के फिरौनों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाए जो आज भी दुनिया के लोगों को हैरान कर देते हैं। हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। आज सादी ट्रैवल में हम आपको ले चलेंगे मिस्र के एक ऐसे दिलचस्प सफर पर जहां आप अहराम जीजा की हैरत अंगेज कहानी, दरियाए नील की खूबसूरती, कदीम तहजीब के अनोखे राज, मिस्री लोगों की जिंदगी, सकाफत, मशहूर खाने, तारीखी मसाजिद, फिरौनों के मकबरे और वो मकामात देखेंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत और हैरत अंगेज हकायक जानने का शौक है तो अभी सादी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ चलें एक यादगार सफर पर मिस्र की सरजमीन की जानिब। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। नाम तो इसका अरब लिखा जाता है लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में वाक़ है जबकि थोड़ा सा हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ 45 लाख के करीब है। आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क है और मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से मिस्र दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। दोस्तों, मिस्र के 40% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 60% लोग गांव में रहते हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है, यानी इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। अगर आप इसके बॉर्डर्स देखें तो एक तरफ लीबिया, दूसरी तरफ सूडान और तीसरी तरफ गज्जा की पट्टी लगती है। इसके अलावा मिस्र के पास मेडिटेरेनियन सी और रेड सी भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया यानी दरियाए नील मिस्र ही से गुजरता है? इस दरिया की लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। मिस्र के 90% लोग मुसलमान हैं जबकि बाकी 10% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। मिस्र का दारुल हुकूमत है काहिरा, जिसे अंग्रेजी में कायरो कहते हैं। यह मिस्र का सबसे बड़ा शहर भी है और यह शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात आपको हर जगह लोग, रोशनी और जिंदगी दिखाई देगी। काहिरा का कुछ हिस्सा दरियाए नील के साथ जुड़ा हुआ है जिससे इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मिस्र की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मरकज भी यही शहर है। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो दरियाए नील पर क्रूज का सफर जरूर करें। वहां रात के वक्त शानदार डिनर, मौसीकी और खूबसूरत मनाजिर आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में साल में 4 मौसम आते हैं, इसी तरह मिस्र में साल में सिर्फ 2 मौसम आते हैं। गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी जो नवंबर से मार्च तक रहती है। मिस्र में बोली जाने वाली जबान अरबी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए अगर कभी आप मिस्र जाएं तो आपको थोड़ी बहुत अरबी जबान जरूर आनी चाहिए। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर फेसबुक यहाँ बहुत मशहूर है। दोस्तों, आप जो 365 दिन वाला कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिस्टम भी सबसे पहले मिस्रियों ने बनाया था। उस जमाने में दरियाए नील में अक्सर सैलाब आ जाता था, तो इस सैलाब का वक्त समझने के लिए उन्होंने साल और दिन गिनने का तरीका ईजाद किया। यहाँ के लोग घूमने फिरने और अच्छा खाना खाने के बड़े शौकीन हैं। रात के वक्त ही अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स में मज़े मज़े के खाने खाते हैं। जो भी मिस्र जाता है वो यहाँ का खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। ख़ास तौर पर यहाँ की मशहूर डिश कुशरी, जो मिस्र का नेशनल फूड भी है। आप आराम से 2 से 3 प्याले खा जाएंगे, इतना मज़ेदार होता है। दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर आप उनको सलाम करें तो ये फ़ौरन खड़े होकर खुशी से आपके सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करने वाले भी बहुत लोग मौजूद होते हैं, इसलिए जब भी आप वहाँ जाएं तो ऐसे लोगों से बच कर रहें। यहाँ के लोगों को मौसीकी बहुत पसंद है, इसलिए मिस्र की सकाफत में मौसीकी को एक ख़ास मकाम हासिल है। काहिरा शहर में आपको इस्लामी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी जिसका नाम है जामियातुल अज़हर। यह यूनिवर्सिटी फातमी दौर में बनाई गई थी। इस ज़माने में असातिज़ा की तनख्वाहें बादशाह देता था और तलबा से फीस नहीं ली जाती थी। और हैरानी की बात, ये रिवायत आज तक कायम है कि ये यूनिवर्सिटी फातमी दौर में बनाई गई थी। इस ज़माने में असातिज़ा की तनख्वाहें बादशाह देता था और तलबा से फीस नहीं ली जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि ये रिवायत आज तक कायम है, यानी यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर तलबा आज भी बगैर फीस के तालीम हासिल करते हैं। काहिरा के कदीम इलाकों में आपको बहुत से मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात भी मिलते हैं। ये मज़ारात एक ही स्ट्रीट में मौजूद हैं जिसे शारे अशरफिया कहा जाता है। यहाँ आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सैयदा आतका, सैयदा सकीना, सैयदा सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम शाफ़ई का मज़ार भी देखने को मिलेगा।
اس کے علاوہ یہاں ایک اور نہایت مقدس اور تاریخی جگہ موجود ہے جسے حسینی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مصر کے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک عراق میں جبکہ سر مبارک اس مسجد کے اندر دفن ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد نہ صرف مصریوں بلکہ پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے۔ ہر وقت لوگ یہاں دعا کرنے، زیارت کرنے اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی، اس کی روشنی، اس کی پرانی طرز تعمیر سب کچھ دیکھنے کے قابل ہے۔ جب آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ دوستو، مصر دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں ہر سال سیاحوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ صرف سال 2024 میں تقریباً 16 کروڑ لوگ مصر گھومنے آئے۔ اتنے بڑے نمبر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصر کے تاریخی مقامات دنیا بھر کے لوگوں کو کتنی شدت سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس شہر میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رہتا تھا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے پرانے زمانے میں جس بادشاہ کو بھی حکومت ملتی تھی وہ خود کو فرعون کہلواتا تھا، یعنی فرعون ایک لقب تھا۔ اس شہر کا نام ہے لکسور۔ یہ قاہرہ سے تقریباً 614 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر سے بھی دریائے نیل گزرتا ہے جس نے ہزاروں سال سے اس علاقے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج کی تاریخ میں لکسور کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی لکسور میں آپ کو کچھ لوگ فرعون کی قدیم عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زیادہ تر ایسے لوگ یورپ سے آتے ہیں جو قدیم مصری مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں اور عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب کیسا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون رہتا تھا۔ اس فرعون کا نام تھا رامسیس II۔ اس کے بڑے بڑے محل تھے جن میں سے ایک مشہور محل کرنک ٹیمپل ہے۔ اسی ٹیمپل کے راستے سے فرعون عبادت گاہ میں داخل ہوتا تھا۔ چونکہ فرعون نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس کے محلوں کے باہر اس کے بہت بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ اس کی طاقت سے متاثر ہوں۔ کرنک ٹیمپل کے دروازے پر ایک بہت بڑا اسٹیچو موجود ہے جسے لوگ اس دور کے فرعون کی شکل کہتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا اسٹیچو موجود ہے جو حضرت آسیہ بنت مزاحم کا مانا جاتا ہے۔ وہ فرعون کی بیوی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضائی ماں تھیں اور اللہ کی نیک بندی تھیں۔ انہوں نے فرعون کے ظلم کے باوجود ہمیشہ ایک خدا پر ایمان رکھا۔ انہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اگر آپ کرنک ٹیمپل کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ عجیب و غریب تصویریں دکھائی دیں گی۔ یہ دراصل قدیم مصری زبان ہے جسے ہائیروگلیفکس کہتے ہیں۔ اس زبان میں لکھائی لفظوں سے نہیں بلکہ تصویروں سے ہوتی تھی۔ اس ٹیمپل میں کل 134 ستون کھڑے ہیں۔ ان ستونوں کی اونچائی تقریباً 69 فٹ اور موٹائی تقریباً 11.5 فٹ ہے۔ ہر ستون اتنا اونچا اور موٹا ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ کوئی کرین تھی، نہ بڑی مشینیں، نہ جدید ٹیکنالوجی، پھر بھی ان لوگوں نے ہزاروں سال پہلے اتنے عظیم الشان ستون کھڑے کر دیے۔ اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر ستون ٹھیک ایک ہی لائن میں اور ایک ہی زاویے کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے سب سے مشہور اور رازوں سے بھرے مقام ویلی آف دا کنگز کی۔ یہ جگہ لکسور شہر کے مغربی حصے میں واقع ہے اور اسے قدیم مصر کا شاہی قبرستان کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے سب سے مشہور اور رازوں سے بھرے مقام ویلی آف دا کنگز کی۔ یہ جگہ لکسور شہر کے مغربی حصے میں واقع ہے اور اسے قدیم مصر کا شاہی قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ تمام بادشاہ دفن ہیں جنہوں نے ہزاروں سال پہلے مصر پر حکومت کی۔ اس وادی میں اب تک 60 سے زیادہ فرعونوں اور ان کے رشتہ داروں کی قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ سب سے مشہور قبر فرعون تتن خامون کی ہے جو 1922 میں دریافت ہوئی۔ اس قبر سے سونا، زیورات، تخت، گاڑیاں اور وہ سب کچھ ملا جو ایک بادشاہ اپنی اگلی زندگی کے لیے ساتھ رکھتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان یہ وادی بہت گرم بھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ صبح سویرے یہاں آتے ہیں۔ ہر قبر میں داخل ہونے کے لیے الگ ٹکٹ ہوتی ہے۔ مصر کی ٹوٹل GDP تقریباً $47 بلین ہے اور ایک عام آدمی کی سالانہ آمدنی تقریباً $1400 ہے جو کہ پاکستان سے بھی کم ہے۔ مصر میں زیادہ تر کنٹرول اور پاور وہاں کی آرمی کے پاس ہے۔ یہ ملک زیادہ امیر نہیں ہے اور تقریباً 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، مصر میں غیر ملکی بھی بہت کم آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں تقریباً 800 پاکستانی اور 300 کے قریب انڈین لوگ رہائش پذیر ہیں۔ مصر کی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے جو تقریباً پاکستانی 6 روپے کے برابر اور انڈین 2 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں اس پہاڑ پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسے ماؤنٹ سینائی کہا جاتا ہے۔ اسے لوگ جبل موسیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس پہاڑ کی عظمت ایسی ہے کہ تینوں بڑے مذاہب
इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत इसे मुक़द्दस मानते हैं। यही वो मकाम है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम करने के लिए चढ़ते थे। इसी पहाड़ पर वो 40 दिन तक क़याम करते रहे और यही वो जगह है जहां उन्हें तौरात अता की गई। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई तारीख को महसूस करने और कोई सिर्फ इस मुक़द्दस पहाड़ की खामोशी में सुकून तलाश करने के लिए। मिस्र न सिर्फ तारीख और सकाफत के लिहाज से अहम है, बल्कि ये दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता भी है। यहाँ से स्वीज कैनाल गुजरती है, जो दुनिया भर के जहाज़ों के लिए एक छोटा मगर इंतहाई अहम रास्ता है। ये कैनाल तकरीबन 150 साल पहले बनाई गई थी और इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई सिर्फ 205 मीटर है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि आलमी तिजारत का तकरीबन 12% हिस्सा इसी कैनाल से गुजरता है। दोस्तों, मिस्र की तारीख में अहम मोड़ इस वक्त आया जब 1967 तक गज्जा की पट्टी पर मिस्र का कंट्रोल था, लेकिन बाद में सूरत हाल बदल गई। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और गज्जा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। अब बात करते हैं मिस्र की जान, मिस्र की शान और मिस्र की पहचान यानी एहराम की। एहराम मिस्र में सबसे ज्यादा शोहरत पिरामिड ऑफ गीजा को हासिल है। यह कदीम मिस्र के सबसे बड़े और मशहूर एहराम में से एक है और तकरीबन 4500 साल से खड़ा है। यह पिरामिड असल में तकरीबन 146 मीटर बुलंद था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आज यह तकरीबन 138 मीटर बुलंद है। इसमें तकरीबन 65 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं और हर एक पत्थर का वजन 10 से 15 टन के दरमियान है। इसलिए इसका वजन आज की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से भी कई गुना ज्यादा है। बाहर बहुत से लोग फ्री गाइड बनकर साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां लगे असल साइन बोर्ड्स पर ही भरोसा करें। अगर आपको सांस की तकलीफ या घबराहट होती है तो अंदर मत जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत तंग और बंद हैं। कदीम दौर में यहाँ फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और उसके साथ सोना, चांदी, जेवरात और जरूरी सामान भी दफन किया जाता था, क्योंकि मिस्रियों का मानना था कि बादशाह मरने के बाद दोबारा उसी शान और शौकत के साथ उठेगा। पिरामिड ऑफ गीजा के करीब ही दुनिया का सबसे मशहूर पथरीला मुजस्समा स्फिंक्स मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर इंसान का है। यह तकरीबन 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। कदीम मिस्र में लोग मानते थे कि यह मुजस्समा फिरौन और पिरामिड की हिफाजत करता है और उनको किसी भी आफत से बचाता है। इसके चेहरे और जिस्म पर वक्त के असरात जरूर पड़े हैं, मगर आज भी ये दुनिया के सबसे अजीम और पुरअसरार मुजस्समों में से एक माना जाता है। चलते हैं मिस्र के सबसे खूबसूरत और पुरअसरार जन्नत नुमा सहरा में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है सिवा ओवेसिस। ये काहिरा से तकरीबन 750 किलोमीटर मगरिब में लिबिया की सरहद के करीब वाक़ है। अगर आप सच में मिस्र की असल खूबसूरती और पुराने कल्चर को देखना चाहते हैं तो इस जगह जरूर आएं। यहाँ आप एक कुदरती गर्म पानी के चश्मे में नहा सकते हैं। मशहूर रिवायत है कि मिस्र की सबसे मशहूर मलका क्लियोपेट्रा यहाँ नहाया करती थी। इसके बाद सिवा की नमकीन झीलें दुनिया भर में मशहूर है। इन नमकीन झीलों में अगर आप नहाते हुए डूबना भी चाहें तो आप डूब नहीं सकते, क्योंकि इन झीलों में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको डूबने नहीं देती और आपका जिस्म पानी के ऊपर खुद ब खुद तैरता रहता है। इसकी एक और खास बात यह है कि इस झील का नमक आंखों और जिल्द पर चुभता नहीं है और आप सुकून से नहा सकते हैं। इस जगह जाने का सबसे बेहतरीन वक्त अक्टूबर से मार्च तक होता है। दोस्तों, अगर आप वो काहिरा देखना चाहते हैं जो 1000 साल पहले भी इसी तरह सांस लेता था, तो आपको आना पड़ेगा खानुल खलीली बाजार में। ये बाजार दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडक्राफ्टेड आर्ट के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हजारों फिरौनों के मास्क, मुजस्मे, जेवरात, अरबी तलवारें, मल्क ऑफ क्लियोपेट्रा, परफ्यूम जैसे नायाब तहाइफ मिलेंगे। यहाँ की सबसे मशहूर चीज कारतूश नेकलेस है, जिस पर आपका नाम हायरोग्लिफिक्स यानी कदीम फिरौनी जबान में लिखा जाता है। अगर आप वहां से कोई चीज खरीदना चाहें तो वो टूरिस्ट को देखते ही कीमत दोगुनी कर देंगे। बस फिर क्या है आप भी अपना पाकिस्तानी रंग दिखाना और इसके साथ भाव ताव शुरू कर देना और आप हैरान रह जाएंगे कि इससे कीमत तकरीबन 70 से 80% कम हो जाती है। इसके बाद आता है फ्यूम ओवेसिस। इसको मिस्र का सबसे कदीम आबाद इलाका माना जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर चीज है कारून झील, जिसके बारे में मकामी लोग ये दावा करते हैं कि कारून इसी झील के किनारे आबाद था और यहीं पर गर्क हुआ था। इसी निस्बत से इस झील का नाम भी लेक कारून पड़ा। सच्चाई का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है, लेकिन आज तक लोग इस जगह को कारून की झील के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद चलते हैं वादियुल हैतान की तरफ। ये वो जगह है जहां रेत के नीचे तकरीबन करोड़ों साल पुरानी पूरी व्हील मछलियों की हड्डियां आज भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि इस जगह पर पहले समंदर मौजूद था, लेकिन अब यह जगह एक रेगिस्तान बन चुकी है।
अब चलते हैं मिस्र के एक ऐसे सहरा में जहां जमीन सफेद है, पत्थर अजीब शक्लों के हैं और लगता है जैसे किसी ने कहानी की दुनिया बना दी हो। ये जगह है व्हाइट डेजर्ट। यहाँ के सफेद चूने के पत्थर और कुदरती तौर पर बनी अजीब व गरीब शक्लें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुदरती मुजस्समे बनाए हों। अब चलते हैं मिस्र के सबसे मशहूर सियाहती शहर की तरफ। ये शहर है शर्म उश शेख। यहाँ के साफ पानी, सैंडी बीचेस, कलरफुल कोरल रिफिफ्स और वर्ल्ड क्लास डाइविंग स्पॉट्स देखकर हर सयाह हैरान रह जाता है। ये शहर इजिप्ट की जन्नत है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सन, सी और एडवेंचर चाहते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं काहिरा के द ग्रेट म्यूजियम में। इस म्यूजियम में आपको कदीम मिस्री बादशाहों की मुमय्यज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फिरौनों के सोने के मास्क, जेवरात, बर्तन, फर्नीचर और छोटे छोटे कीमती सामान भी देखने को मिलेंगे। इसकी टिकट गैर मुल्की लोगों के लिए तकरीबन 200 मिस्री पाउंड, जबकि मिस्र के मकामी लोगों के लिए तकरीबन 100 मिस्री पाउंड है और ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला होता है। इसके बाद आता है टेम्पल ऑफ हिटशिप्सिट, जो लेक्जोर शहर में वाक़ है। ये वही जगह है जहां मिस्र की इकलौती फिरौन मलका हिटशिप्सिट ने अपना शानदार माबद बनवाया था। यह तकरीबन 3500 साल पुराना है। इसका डिजाइन इतना जदीद लगता है कि आपको देखकर यकीन नहीं आएगा कि यह इमारत कदीम दौर में बगैर किसी मशीनरी के बनाई गई थी। इसकी टिकट तकरीबन 160 से 200 मिस्री पाउंड है और यह सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अब चलते हैं मिस्र के सबसे पुराने और तारीखी शहर मेम्फिस की तरफ। यह शहर कदीम मिस्र का पहला दारुल हुकूमत था और यहाँ आज भी एक जबरदस्त जगह मौजूद है जिसे मेम्फिस ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो है रामसेस दूम का एक बहुत बड़ा मुजस्समा। यह मुजस्समा तकरीबन 32 मीटर लंबा है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, मिस्र सिर्फ अहराम, फिरौनों और कदीम तहजीब का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां तारीख, सकाफत, रूहानियत और कुदरती हुस्न हर कदम पर अपनी एक अलग दास्तान सुनाते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और आपने मिस्र के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात हासिल की होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दुनिया के मजीद खूबसूरत ममालिक, तारीखी मकामात और हैरत अंगेज सकाफतों की सैर आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी सादी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बन सकें। अपनी राय और अगली वीडियो के लिए जिस मुल्क को देखना चाहते हैं उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे सादी ट्रैवल। अगली दिलचस्प मंजिल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।